साडा प्रभु है। हालेलुया। आओ असीं एक लिखत पढ़ लवांगे और लिखत दूसरा राजा 5वां अध्याय और उस दियां पहलियां 3 आयतां प्रभु के वचन के विचों पढ़ के ते फिर बैठ जावांगे। प्रभु तुहानूं बहुत बड़ी बरकत दे। दूसरा राजा 5वां अध्याय और उसकी पहलियां 3 आयत। इतिहास के पिछले बन्ने राजा की किताब लगी हुई है। दूसरा राजा अराम के राजा का सेनापति नामान अपने स्वामी के अगे बड़ा आदमी सी ओदा आदर मान हुंदा सी क्यों जो ओदे राही यहोवा ने आराम नूं फतह दित्ती सी। हां जी पढ़ांगे। ओ मनुख जोधा सूरमा सी। ओ मनुख जोधा सूरमा सी पर कोड़ी सी। पर कोड़ी सी। पढ़ांगे। आराम जथे बन के निकले ते इसराइल दे देश विचों एक निक्की कुड़ी नूं फड़ के नाल ले आए सन जी, जो नमान दी स्त्री दी गोली बन गई। जो नमान दी स्त्री दी गोली बन गई सी। और लिखा उसने अपनी बीबी नूं आख्या जे किते मेरा स्वामी उस नबी दे कोल हुंदा जो सामरिया विच है तां ओ उस नूं ओदे कोल तो चंगिया कर देन। खुदा बड़ी बरकत दे। अगे अगे होके बैठ जावांगे। थोड़ा थोड़ा अगे होके बैठ जावांगे। तुहानूं गर्मी नहीं लगेगी मेरा वादा, क्योंकि जिहड़े सारे उपर खुल गए ने कि तुहाडी गर्मी चुक उपर ले जा रहे हैं और तुसीं गर्मी तो ना डरते हुए आराम नाल बैठो और प्रभु के वचन नूं सुनो, क्योंकि प्रभु का वचन सुनना मुबारक है। आज 15 अगस्त है 2021 है और साडा देश 15 अगस्त 1947 नूं आजाद होया ते भाई इत्थे बैठे हुए ने भाई तरसेम तरीजा नगर, उन्हां दा जन्मदिन है। वो कहते ने अज मेरा जन्मदिन। तालियां बजा दो बेटा दा जन्मदिन है। तो 15 अगस्त 1947 के जन्म पाए हुए आदमी ने। जन्म तो मेरा भी 1947 के होया, पर मैं अप्रैल महीने का सी और ये मैनू 75वां साल पूरा हो गया है। मैं इसलिए प्रभु का बहुत शुक्रगुजार। मेरे अभी जो चकमा लग रहा है किस तरह चलो छू असी प्रभु के वचन वाल चलते। अज असी एक छोटी बच्ची की गवाही सुन रहे हैं। दूसरा राजा 5वां अध्याय पहलियां 3 आयतां। एक छोटी बच्ची जिसनूं एक राजा मतलब लैके गया, नामान कोड़ी जो फौजां का जरनैल सी, आराम देश का सी। आराम अज सीरिया कमाउंदा है, क्योंकि जिस तरह साडे देश का नाम भारत तो बदल के हिंदुस्तान कर रहे हैं, तो याद रखो इस तरह कदे कदे देशों के नाम बदल जाते रहे हैं। इस करके प्रभु तुहानूं बहुत बड़ी बरकत देवे। आराम दियां फौजां का सेनापति जिसका नाम नमान है। नमान है बहुत बड़ा फौजां का जरनैल है, जिहदे
द्वारा ਉਹਦੇ देश ਨੂੰ काफी बरकत मिली और बड़ा बड़ा इंसान है पर है कोड़ी। एडे ਵੱਡੇ फौजां ਦੇ जरनैल ਨੂੰ ਜਾਂ फौजी जरनैल ਦੇ घर ਵਿੱਚ जा के गवाही देनी ये छोटे जे दिल की गल नहीं है, पर बच्ची छोटी है। इस्राइल दे विचों उसनू फड़ के ले जाया गया, उहदे मां बाप का की बनया इहदे बारे असीं जो कोई लिखत नहीं। उहदी मां, उहदा बाप, उहदे भरा, उहदियां भैणां कित्थे गईयां, किस तरह होया, ये क्यों कल्ली बेचारी नूं वो लैके नामान कोड़ी के घर विच चले गए, इहदे बारे कोई जिक्र नहीं है। और ना उसने जिक्र किया है जिसने अपने जुग के नबी की गवाही दी है। उन्हें की किया है, उन्होंने मां नहीं याद, बाप याद नहीं, मां का नाम नहीं, प्यो का नाम नहीं, भरावां का नाम नहीं। तालियां बजा के आखो जुग दे अपने जुग के नबी का पता। अज सानू बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद ਹੋਣਗੀਆਂ कि साडा नाम है, साडे बच्चे इस तरह पढ़े, साडियां बच्चियां उस तरह पढ़ियां, ये उन्होंने ट्रेनिंगां कीतियां। पर याद रखो अपने युग के नबी के बारे ये बहुत घट पता। साडे अपने युग के नबी के बारे बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिता। की होया होवेगा जो यशाया के बारे लोगों ने गल्लां कीतियां होणगियां, और जो यिर्मयाह के बारे गल्लां कीतियां होणगियां, और जो इस छोटी बच्ची ने अपने युग के नबी के बारे, अलीशा के बारे गल्लां कीतियां होणगियां, और वो कितनी दलेर होवेगी, और उहदे दिल विच कोई शक नहीं होवेगा। और एक बहुत बड़े सारे बंदे नूं गवाही दे रही है, उहदे घर दी नूं दस रही है, उहनूं कह रही है बीबी जी जे कदे मेरा स्वामी नामान मेरे देश विच हुंदा, जिथे मेरे देश विच नबी है, तां इह उसनूं ओहदे कोट तो की कर देंदा, चंगियां कर देंदा। सारे घर विच खलबली मच गई, और सारे घर विच मुंह जोड़ के लोग गल्लां करन लग पे, और कीदे बारे करदे सी, तालियां बजा के आखो इस्राइल बच्ची के बारे गल्लां करदे सी, क्योंकि इस्राइल बच्ची दे कोल गवाही है। बेशक तुसी गवाही नहीं देंदे, इहदी कोई गल नहीं है, तुसी ना गवाही दो, तुहाडे नाल कीता प्रभु ने बहुत कुछ, तुसी ना गवाही दो, पर ये तो गवाही दे रही है, ये गवाही दे रही है। हालेलुया। ये अपने चर्च विच नहीं दे रही, ये अपने चर्च विच नहीं दे रही, किथे जाके गवाही दे रही है? ये फौजी जरनैल के घर विच जाके गवाही दे रही है। और इन्नी दलेर है, तालियां बजाउण मासा डर नहीं है। उन्हें पता है मेरे युग का नबी केड़ा है, और वो केड़े केड़े काम कर सकता है। दलेर होवो, वचन दे लई दलेर होवो, प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवेगा। ऐसे दिन आ रहे ने जिन्हां दिनां च लोग लुक जाणगे और अपनी गवाही भी गवाना है। जो कुछ उन्होंने जिंदगी च खुदा ने किया वो भी वो गवा लैणगे, उन्होंने उत्ते उन्होंने विश्वास नहीं रहेगा। पर मैं तुहानू मुबारक आखदा हां, अगर तुहाडे अंदर विश्वास बनिया होया कि मेरे युग दा एक नबी है। हालेलुया। और मेरे युग विच उन्हें की
लोग जिन्होंने जवाब मिल गया होया सी, प्रभु ने उन्होंने इन्होंने दिनों में चंगिया कर दिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ। कल भाई बापू आए सी शामी इत्थे, मैं उन्होंने दस रहा सी, मैं क्या साडे युग के नबी ने कहा कि जो कन्वेंशन लगदियां ने, संगत जुड़ती आ, उदों स्वर्गी दूत भी आउंदे ने, वो कन्वेंशन वेखण वास्ते आउंदे ने। ते मैं कल नाले उन्होंने एक कैलेंडर दिता, मैं कहा भी आ वेखो 2013 के अंदर स्वर्गी शरीर पिंड सतकोहे के अंदर उस कन्वेंशन दे विच हाजिर हो। छोटी जी गल नहीं, वो वड्डियां गल्लां ने जिहड़ियां गल्लां नूं असीं लगा लैंदे हां और उन्हां ते ध्यान नहीं देंदे। स्वर्गी शरीर जेड़ा स्वर्ग तो उतरिया और वो आके जो वचन पढ़िया जा रहा सी, वो भी लोकां विच खलोता होया शरीर। तो मेरे अजीजो, साडे दिनां दे विच कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। असीं इंसानां दी तारीफ नहीं करते। कई इंसानां दी तारीफ करिए, इंसानां नूं, भरावां नूं, भैणां नूं, बजुर्गां नूं, बच्चियां नूं असीं प्यार करदे। तालियां बजा के आखो, साडा उन्हां नूं प्यार करदा हक है, क्योंकि वो साडी संगत विच ने। असीं उन्हां नूं बेहद प्यार करदे, दुआवां मंगदे हां। हालेलुया। उन्हां दे दुखां विच जदों कन्नां नाल उन्हां दे दुख सुणदे आ, ते फिर दुआ दे विच उन्हां नाल हाज़र हो जांदे। प्रभु तू की करदे, उन्हां नूं चंगियां करदे। और ये होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है कि असीं किसी दे दुख सुख विच सांझी हो जाइए और अपने भरावां भैणां नूं बेहद प्यार कर सकिए, क्योंकि सब तो पहला प्यार ते यीशु मसीह ने कीता। सानू सब तो पहला प्यार किन्ने कीता? यीशु मसीह ने सानू प्यार कीता। इस करके प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत देवे। आओ असीं अज इस छोटी जी बच्ची नूं एक बड़े सारे घर दे विच, बच्ची छोटी जी है, बड़ी दलेर है, नबी ने आत्मा ने नूं बड़ा दलेर कर दिता होया है, और वो घबरा नहीं रही। वो फौजी जरनैल के घर जी के कोल जा खलोती आ और उन्हें जाके कहना शुरू कर दिता, ये मेरा स्वामी जो कोड़ी है, जे कदे मेरे देश विच हुंदा, जिथे मेरे देश विच एक नबी है, ते वो इहनूं की कर दिंदा? चंगियां कर दिंदा। खलबली मच गई घर विच, एक दूजे नूं वो दसन लग पे। किसी ने दौड़ के नमान नूं कहा, नमान जी तुसी राजे नाल गल करो। और राजे ने जाके, नमान ने जाके राजे नाल गल कीती, और जो राजे नाल गल कीती ते राजा कहन लगा, खुदावन बहुत बड़ी बरकत होवे। इत्थे मैं आयत पढ़नी चाहुंदा, 6वीं आयत है। वो इस्राएल के पातशाह दे कोल चिट्ठी लिआया। 5वीं आयत पढ़नी चाहुंदा, तां इस्राएल के देश के इउं क्यों लिखिया, तां अराम दे राजा ने आख्या कि चला जा, मैं इस्राएल के पातशाह नूं एक चिट्ठी लिख दिंदा हां। सो वो तुर पिया अते 10 तोड़े चांदी और
2000 ਕਿੰਤਾਰ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 10 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਆ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਆ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ 10 ਵਸਤਰ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰੋਗ ਦਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨਬੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲ ਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇ। ਨਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਭੇਤ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਗੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ।
मुबारक ने, क्योंकि जिंदगी है ही यीशु मसीह दे कोल है। जिंदगी हाथ उठा के आखो ते है ही यीशु मसीह दे कोल है। साडी जिंदगी दे सारे दिन ते ओदे कोल ने, और जे असीं ओदे लई जीना है ते फिर ते बड़ा ही मुबारक होवेगा, बहुत मुबारक होवेगा कि असीं किहदे लई जीदे हां। असीं अपने प्रभु यीशु मसीह लई जीदे। रब तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। और जो पिछले 4 अध्याय तुसीं पढ़दे हो, दूसरा राजा और उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, दूसरे अध्याय तो जो शुरू करते हो एक सफर हो रहा है, बड़ा वधिया सफर है। एलिया अगे अगे है, अलीशा मगर मगर है। एलिया कहता तू इत्थे खलो जा, तो इत्थे खलो जा, मैं थोड़ा जा अगे जाना है और यहोवा ने मैनू अगे बुलाया है। वो इत्थे खलोना नहीं, वो कहता नहीं मेरे स्वामी जी, मैं तुहाडे नाल चलांगा। आखिर एक थां जरदन पार करन लगे और उथे भी एलिया ने कहा अलीशा तू इत्थे रुक जा, मैनू जरदन पार यहोवा ने बुलाया है। वो कहता मैं भी तेरे नाल जाना है। ये काहदा पिछा है? ये उठाए जान दा पिछा है। हालेलुया। कि तुसी भी उठाए जान दा इन्ना जबरदस्त पिछा करोगे कि मैं उठाया जा सका। जदों प्रभु तू आवे ते मैं भी उठाया जा सका। कि तुसी इन्नी खिच करोगे जिन्नी खिच एलिया के नाल अलीशा ने की है, क्योंकि अलीशा नहीं पर एलिया उठाया जान। तालियां बजा। सानू अपने प्रभु ने बहुत ही धन्यवादी होना चाहिए। और असीं देखते हाँ कि जब वो अलीशा थले खलो गया, दोनों जरदन पार कर गए, 2 रथ आए, अग्नि घोड़े ने, अग्नि रथ है, रथ एक ही है, घोड़े 2 ने, अग्नि घोड़े ने, अग्नि रथ है। जो आके दोवां दे विचकाए खलो गया, एलिया रथ के उत्ते चढ़ गया, घोड़े ऊपर चढ़। थले कौन है? थले कौन है? हाथ उठा के दसो कौन है थले? थले अलीशा है। वो उठाए जाते नूं वेख रहा है और वो दुआई दे रहा है। वो कह रहा है रात ते ओदे साथी, और जिहड़ा मेरे नाल वादा कीता सी वो पूरा हो जाए। एलिया ने अपनी चादर उत्तों सुट दी। एलिया ने सुट दी उत्तों अपनी चादर सुट दी, और अलीशा ने वो चादर लै ली, उन्होंने गोदड़ी भी कहते ने। तो याद रखो जब वो चादर थले डिग गई और अलीशा ने उन्होंने 2 हिस्से कर लिया, क्योंकि अलीशा ने एलिया का दोहरा आत्मा मंगया होया सी। अलीशा ने एलिया का अपने ऊपर दोहरा मसा मंगया होया सी। हालेलुया। कि एलिया का संदेश अज साडे विच नहीं चल रहा, बजाओ तालियां, नहीं चल रहा है कि फिर दलेर होवो। हालेलुया। फिर दूसरे वाल ना वेखो जिन्हां कोल कुछ भी है नहींगा, तुहाडे कोल बड़ा कुछ खुदा ने दे दिता है, बहुत कुछ दे दिता है, तुहानू संदेश दे दिता है। और याद रखो तुहाडे लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया। तो उसने चादर लै ली, उन्होंने 2 हिस्से कर लिया, ते मुड़ के जरदन के कंढे आया, और जरदन के कंढे के उत्ते जोर नाल चादर नूं मार के कहंदा एलिया दा परमेश्वर कित्थे है?
पानी 2 हिस्से हो गया। पानी ने 2 हिस्से होके दस दिता, मैं तेरे नाल हां, जो कुछ तू मंगया तेरे लिए हो गया है। इस करके इन दिनों के अंदर जे कदे किसी चीज नाल खड़े होना ते ओ परमेश्वर का जिंदा वचन है। ऐदे नाल खड़े होवो, ऐदे नाल खड़े होवो, जिंदगियां बच जाणगियां, परिवार बच जाणगे, बच्चे बच जाणगे और खुदा तुहानू तसल्लियां दा खुदा मिलेगा। हालेलुया। इस करके असीं देखते हाँ पहला ये खलबली जिहड़ी है उठाए जाती बचाए जाती, ये पहला एलिया ते अलीशा विच चल रही सी, पर जब हुण पंजवां अध्याय शुरू हुंदा है ते ये खलबली कित्थे मच गई है? भाई कोड़ तो बचा जा सकता है। ये कित्थे है? ये नमान दे घर विच है। हालेलुया। नमान दे घर विच एक दूजा मुंह जोड़ के गल्लां कर। हालेलुया। तो नमान दे घर विच की है? नमान दे घर विच चिट्ठी लिखी जा रही। नमान राजे कोल गया, चिट्ठी लिख के छेती छेती रात लैके, सोना चांदी जोड़े कपड़े लैके छेती नाल कित्थे आया जा रहा है? इस्राएल के राजे के घर आया जा रहा। राजे नूं बाहर जो फौजां दा किसी उपरी देश के फौजां दा जरनैल आ जाए दूसरे पैरों तो मिट्टी निकल जाती है। और याद रखो इस्राएल का परमेश्वर है। हालेलुया। इस करके असीं देखते हाँ कि राजे इसने फौजां के जरनैल नमान कोड़ी ने चिट्ठी दी आ और चिट्ठी राजे ने पढ़ी। और मैं हुणे दस के हटिया कि राजे ने की पाड़े ने? कपड़े पाड़े ने। राजे ने कपड़े पाड़े ने। और नबी नूं उत्थे पता लग गया कि राजे ने कपड़े पाड़े ने। उन्हें अपने आदमी नूं भेजा, अपने बालके नूं भेजा। उन्हें कहा जा उन्होंने जाके आख तू कपड़े क्यों पाड़े ने? तू कपड़े क्यों पाड़े ने? वो इत्थे मेरे को ढल दे। नमान कोड़ी नूं इत्थे मेरे को ढल दे। और राजे ने कहा जी तुसी अलीशा दे कोल जाओ, तुहानू बुला रहा क्यों जो वो साडे युग दा नबी। हालेलुया। वो साडे युग दा की है? नबी है। तो तुसी ओदे कोल जाओ। जब नमान ओदे कोल जा रहा है ते इत्थे वचन च लिखिया है कि 8वीं आयत, ये कोई बच्चा पढ़ सकता है? कहाँ इस तरह होया जब परमेश्वर ने जन अलीशा ने सुनिया हाँ जी भाई इस्राएल के बादशाह ने अपने वस्त्र पाड़े। हाँ जी। तो उसने बादशाह नू ये कहा कलिया भाई तू अपने वस्त्र क्यों पाड़े हैं? तू अपने वस्त्र क्यों पाड़े हैं? पढ़ांगे ओनू मेरे कोल आउण दे तां जो उन्हें पता लगे भाई इस्राएल के अंदर एक नबी है। हालेलुया। मैं पूछना चाहता नबी बड़ा हुंदा कि राजा बड़ा हुंदा? हाथ उठा के आखो नबी राजे नालों कई गुना बड़ा। याद रखो राजे ते नबी मतलब परमेश्वर दे विचकाए कौन है? नबी। हालेलुया। नबी ने क्या उन्होंने इत्थे मेरे कोल कल दे। उन्होंने पता लगे कि इस्राएल के अंदर एक नबी है। सो नमान अपने घोड़ियां ते अपने रथां सने आया
ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਮਾਨ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਉੱਠੇਗਾ, ਨਮਾਕਰਨ ਨਬੀ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਕੋੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 10 ਕੋੜੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। और उसने क्या, जाओ जाके अपने ताई जाजकां नूं बखाओ। और दास दे दास कोड़ी जेड़े ने ਉਹ ਜਾਜਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ वचन हमेशा जिंदा, वचन अज भी जिंदा है। मैं शिलोंग के अंदर गया होया सी, उत्थे पिंड जफरवाल के भाई सम्मा जी भी गए हुए सी। जो उत्थे चले गए, मैं भी चले गया, ते मैनू वेख के कहते शिलोंग वाले कहते लै एक अगे पैसे कट्ठे कुट्ठे करके लै गया ये काम। मैनू बड़ी शर्म आउंदी सी, क्योंकि मैं पैसों का पुजारी है नहीं, ये मैं पैसों का पुजारी अज भी है नहीं, उदण भी नहीं सा, अज भी है। तो मेरे अजीजो, जे मैं सेवक हाँ तो मैं भरावां दा सेवक हाँ, ते खुदा दे वचन दा सेवक, और मैनू कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत दवे। वो असीं आखीए कि साडी कोई बंदगी करवा दो, कि वो चर्च वाले समा ना दे। जिन्हां दे कोल चर्च सी वो कहंदे जी असां मतलब चर्च नहीं गा देना। मैं फिर ठीक है जी, ठीक है। जफरवाल दे एक होर भाई सराल करके सी, शायद उन्होंने की नाम है, प्रभु उन्होंने बरकत दे। वो कहता मेरे घर के बूहे अगे करो बंद। ओदियां दोवां नूहां दे कोल कोई धी पुत्र नहीं सी, वो बंदगी हो रही सी। उत्थे एक कोड़ वाला हथ बन के बैठा होया सी। उस रात ओदा कोड़ जांदा रहा, याद रखो सराल दियां दोने नूहां नूं खुदा ने पुत्र बख्शे। हालेलुया। नहीं तुरे हुए असीं पैसे कमाउण, क्योंकि साडे कोल खुदा दा जिउंदा वचन है। इस करके जे साडे कोल वचन है ते साडे कोल सब कुछ है। क्योंकि अज सारे दे सारे तुसीं मेरी सेवा विच, मैं तुहाडी सेवा करके खुश, बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। की करने ने पैसे? याद रखो अज लोगों ने पैसे कमाने का ढंग फड़ लिया, ये बहुत माड़ा काम। इस ने नहीं होना चाहिए। खुदा के सेवक दे कोल संदेश होना चाहिए, तां जो इस संदेश के द्वारा उन्होंने की मिल जाए, बहुत बड़ी बरकत मिल जाए। मैं अज भी दुआ करता हाँ
अजीब अनोखे काम होने चाहिए। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। नामान कोड़ी खलो गया, अलीशा के घर के सामने खलो गया। उन्हें सोचा अलीशा बाहर निकलेगा, मेरे पिंडे ते हाथ फेरेगा। अलीशा बाहर नहीं निकलिया क्योंकि उन्होंने यहोवा की व्यवस्था का पता, उन्होंने खुदा के वचन का पता। इस करके वो नहीं निकलिया। उन्हें एक बार के क्या बेटा जा बाहर फौजा का जरनैल नमान कोड़ी खलोता है, जा उन्होंने हाथ जोड़ के आख भाई श्रीमान नमान जी ऐस जगन में 7 चुबियां मारो। 1 2 3 4 5 6 7 चुबियां मार दो। नमान गुस्से हो गया। वो एक ते घोड़े रथ लेके आया सी, दूजा सोना चांदी लेके आया सी, तीसरा वो अलीशा लिए कोई मतलब कपड़े लेके आया सीगा। वो कहता मैं तो सोचा कि वो बाहर निकलेगा, बाहर मैं वो बाहर ही नहीं निकलिया। वो मेरा हदिया भी नहीं निकलिया। ये बड़ी कमाल की गल। वो बाहर ही नहीं निकलिया। एक नौकर ने कहा श्रीमान करनैल साहब इस तरह करो ने तो तुहानू कुछ भी नहीं आख्या, जाओ जरदन में 7 चुबियां मारो। असी बाहर खलोने सारे जाने असी की करते हैं बाहर खलोने तुसी चुबियां मारो। एक चुबी मारी नमान अजे भी कोड़ी आ, दूसरी चुबी मारी नमान अजे भी कोड़ी आ, तीसरी चुबी मारी नमान अजे भी कोड़ी आ। हालेलुया। नमान अजे भी कोड़ी आ। याद रखो, चौथी चुब्बी मारी नमान अजे भी कोड़ी आ। 5वीं चुब्बी वज गई, नमान अजे भी कोड़ी आ। 6वीं चुब्बी मार के नमान अजे भी कोड़ी आ। तालियां बजाओ जो 7वीं चुब्बी बजी। मैं भाई नानक को 1 मिनट आखंगा, 2 मिनट गल मैं कर लांगा। एक जवान बंदे ने सप मार दी, सापे के दुआले हो गए। भाई सुच्चे ने कहा भी भाई जी घर नूं आयो, भाई नानक दे विच सप बोलन दिया। मैं कहा अच्छा सप बोलन दिया, कोई नहीं। मैं मेरे जांदे नूं सप कहन दिया तू मैनू मार दिता, पहला मैं तेरे नाल लम्मा पै जांदा हुंदा सी, उदों तू मैनू मारिया ना। तो याद रखो इस बंदे नूं सप उठा के खड़ना सी। भाई नानक नूं सप उठा के ले जांदा सीगा और अगे अगे सप हुंदा सी, मगर नानक हुंदा सी। तो याद रखो दुआ होई, मैं दुष्टा निकल जाए निकल जाए बच्चों, सप छड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਨਕੇ ਸੱਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸੱਚ ਹੈ। तो जिन्नियां भी मैं गल्लां तुहाडे नाल करांगा वो सच्चियां होणगियां, लिखतां दे नाल होणगियां, गवाही दे नाल होणगी। उस तरह कोई गल नहीं होवेगी। इस करके मेरे अजीजो हुण जदों 7वीं चुप्पी वज गई ते नमान की हो गया, हाथ उठावांगे बिल्कुल ही वधिया हो गया। बाइबल कहती
परसों की दुआ दिया सी करना कि प्रभु ऐतवार लंघ रहा कि तू बदल लै माड़ा जा कि ठंडा हो जाएगा, तेरे लोग ठंडे थां बह जाएंगे। हो गया कि नहीं? वो हो जाएगा, वो होएगा, जो मंगोगे वो हो जाएगा। प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। मैं देख के बड़ा खुश हाँ कि सारा कुछ ठंडा ठंडा कर दिता और कोई सानू मुश्किल रहन जितनी नहीं है उसने, वो बड़ा मुबारक है। हालेलुया। मेरे अजीजो, नमान बड़ा खुश है, गेहाजी बड़ा दुखी है। कौन दुखी है भला? हाथ उठाओ। गेहाजी बड़ा दुखी है। गेहाजी सोना भी चाहता वा, चांदी भी चाहता, ते जेडे पैसे लैके आया ना वो भी चाहता भी ये भी मैनू मिल जान। अलीशा ने आख्या की करने सब पैसे जा लै जा भाई, अपने अपने घर लै जा। जब तो ठीक हो गया कि कहता अच्छा जी फिर इस तरह करो, मैं करान मतलब देवते का नाम आ, कहता वो अगे मैं एक बार मत्था टेकना वा, ये मैनू माफ कर दो, नाले मैनू 2 खच्चर मिट्टी दे दो। इस्राइल के देश की 2 खच्चर मिट्टी दे दो मैनू, मैं जाके यहोवा दी जगवेदी बनाउणी आ ते अगे तो यहोवा दे के कुर्बानी चाड़ा, किसी दे अगे नहीं चाड़ांगा। याद रखो, वो सोना लैके आया नहीं लिया, याद रखो चांदी लैके आया नहीं लिया, वस्त्र लैके आया नहीं ले, ते मिट्टी मंग बैठा भी देश की ते मिट्टी करी और क्योंकि खुदा इस देश विच काम करता है। मजबूत हो, उस देश का वचन साडे कोल, उस देश का वचन किहदे कोल आया है? साडे कोल है। इस करके मुबारक हो तुसी। बहुते कलावे ना भरो इस दुनिया के उत्ते काम वाले, बहुते जफे ना मारो, बस जिन्ना कोई गुजारा हुंदा करी जो उन्ना बड़ा वा। बहुते जफे मारा कुछ नहीं बनना। और याद रखो, इसराइल जदों एक बारी उन्होंने मन इकट्ठा किया, कईयां ने बहुता कर लिया, कईयां ने थोड़ा कर लिया, ते जो मिलिया ते सारा दा की हो गया? इको जाई हो गया। खुदा इको जाई कर देंदा। तगड़े हो, वचन बिना चलो, क्योंकि वचन तो बिना सी कुछ भी नहीं। हालेलुया। गाजी नूं बहुत फिक्र पै गई। किनू पै गया फिक्र? ना अलीशा नूं कोई फिक्र है, ना हुण नमान कोड़ी नूं कोई फिक्र है, क्योंकि वो की हो गया? वो चंगा हो गया। हुणे कोड़ कित्थे भजा फिरदा है? कोड़ कित्थे भजा फिरदा है? याद रखो, ये कोड़ जिहड़ा है ये उस सोने चांदी ते रुपइयां दे विच आ, ओहदे विच मतलब कपड़ियां गाजी दौड़ जाण दे। रात तो नमान कोड़ी उतरिया, आंदा हां जी तुसीं दौड़ के आ रहे, की गल हुई? कोई काम है? कहता नहीं जी, दो बंदे आ गए ने कि उन्होंने 2 मतलब कपड़े जोड़े ते चांदी का एक टोड़ा दे, कहते 2 लै, 2 लै। उन्हें 2 नौकरां नूं चुकाया, कहता भी चल भी छड्ड के आओ ग्याजी दे घर, दबा दब छड्ड के आओ। जो ग्याजी के घर विच वो सारा कुछ छड्डन गया नौकर, ते ग्याजी कहता कि अच्छा तुसीं चलो हुण है। ते ओ नमान दे कोल, क्योंकि नमान दे नौकर सी, ग्याजी ने बड़े स्वाद सूर के उत्थे रख लिया सारा कुछ, ते मुड़ के अलीशा कोल चले गया। अलीशा कोल जाके अलीशा कहता तू कित्थों आया? ग्याजी तू कित्थों आया? एंदा कहता तेरा बाप का इधर उधर फिर तुर के आया। कहता कि जो तू
ਉਹ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰੋਗੇ ਕੋੜ। याद रखो ये वचन, हालेलुया, ये वचन है। असी इस वचन नाल जीना, असी इस वचन नाल जीवांगे जिन्ना चिर असी जीवांगे, असी इस वचन दे नाल जीवांगे। हालेलुया, प्रभु बहुत बड़ी बरकत दवे। छोटी बच्ची नामान दी गोली, नमान दे घर दी गोली, याद रखो किन्नियां बरकतां खिंच के लाई है। एदी गवाही ने नमान दा घर खुदा दा घर बना दिता, क्योंकि एक और गवाही है। तुसी चंगे हो के सारियां चीजां पा के भी तुसी गवाह नहीं दे पाते, तुसी चुप कर रहिंदे जे। ਉਹ ਜੇ ਗਵਾਹ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਵਾਹ ਭਰਾ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਵਾਹ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। याद रखो मुकदमा ही खारज हो जाता, मुकदमा ही खारज हो जाता जे कोई गवाही ना दे सके। पर मेरे नाल इन्नी वड्डी भलाई, इन्नियां वड्डियां भलाइयां खुदा ने मेरे नाल कीतियां, मैं चुप करके बह रहा इत्थे, चुप करके इत्थे बह रही, मैं तू गवाही फिर इसे करके कि निक्की बच्ची नूं तुहाडे सामने क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਭਾਈ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੀਓ ਬੇਟੀਓ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। इन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसी ने नहीं करना, उन्हें बहुत प्यार किया हुआ। इस करके सानू उहदे हमेशा धन्नवादी होना चाहिए है। मैनू पता है मेरी मां जो दुआ करती सी कि मैं छोटा सी 10 साल का, मैं अपनी मां के मूँह वाल देखता सी, क्योंकि बाप मर चुकिया हुआ सी। और मां के मूँह में सुनता सी मेरे बच्चों को तू प्रभु पाले। याद रखो असी सारे भरा जवान हो गए, सारे पढ़ गए, सारे बड़े हो गए। मैनू अज तक याद है मेरी मां मेरे लिए दुआ। अज भाई भैनों जिस तरह तुसी दुआवां मंगदे हो ते तुहाडे बच्चे तुहाडे मूहां वल वेखदे ने, छोटे बच्चे जिन्हां नूं तुहाडीआं दुआवां लगदियां ने, मां दीआं दुआवां, प्यो दीआं दुआवां, पास दीआं दुआवां। याद रखो जदों तुहानूं इह दुआवां लगदियां ने तुहाडे कई काम खुदा संभाल दिंदा, कई रोग तुहाडे अंदरों कढ दिंदा और तुहानूं चंगिया कर दिंदा। वो साडा प्रभु है, वो साडे तो बखरा नहीं है। इस करके मजबूत होवो। हुण किन्नू बरकत मिल गई इस 5वें अध्याय विच, किन्नू नहीं मिली, घर जाके जरूर दूसरा राजा 5वां अध्याय घर जाके जरूर पढ़ियो। केड़ा केड़ा इहदे विच बरकत पा गया ते केड़ा नहीं पा सकिया। इस करके प्रभु ढेर सारी बरकत देवे, बहुत वड्डी आशीष देवे तुहानूं। और
मैं थोड़ा जा बस अगे और पढ़ना चाहता हाँ, क्योंकि जे तुसी मेरे नाल पढ़ दो तो बहुत वधिया है। पढ़ दो फिर 21 ते 22 आए। दूसरा राजा 5वां अध्याय 21-22। हाँ जी, दौड़ा दौड़ा गया। नमान ने वेख्या कोई मेरे मगर नशा आउंदा है। पढ़ांगे तां उस नूं मिलण दे लई अपने राह तो उतरिया। पढ़ांगे हाँ जी, सुखता है। उसने आख्या सब सुख है। सब कुछ सुख है जी। मेरे स्वामी ने ये आखन ले मैनू कलिया है। हाँ जी, कि वेख नबियां दे पुत्तर विचों हाँ जी। दो जवान इफ्राइम दे पहाड़ी देश तो हुणे मेरे कोल आए हन। देखो ये झूठ किस तरह घड़िया जाता। झूठ सच्चियां गल्लां नालों वध लोग घड़ते ने, वधिया करके घड़ते आ कि किसी नूं शक पै ना जावे। पढ़ो बेटा। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਰਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਬਸਤਰ ਦੇ। ਨਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਤੋੜੇ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਅਤੇ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਬਸਤਰਾਂ ਸਣੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। गिराजी तू की कर, गिराजी तू की कर लिया? तू नबी छड़ दिया। गिराजी तू नबी छड़ दिता। तेरे सामने नमान का कोड हट गया। तू की कीता? तू अपने उत्ते कोड लै लिया। तेनों इस तरह करना नहीं सी चाहिए। वो अखां नूं बंद कर, खुदा दी हजूरी विच चंगा प्रभु के अगे दुआइया हालत में चुमांगे। प्रभु आ दिन ते ओ ने जो नमान ने बरकत पा लिया। नमान कोड़ी और नमान कोड़ी नबी नूं मिल गया है। नमान कोड़ी कोड़ तो शुद्ध हो गया है। नमान कोड़ी अपने घर खुशी खुशी चला गया है। नमान कोड़ी 2 कचरा मिट्टी अपने घर च लै गया है। जो यहोवा दे लई जगवेदी बना, यहोवा दे लई जगवेदी बनाई जाए। खुदावंद तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। काश तुहाडा घर नमान वांगू बरकत पा जावे। तुहाडे घर नमान वांगू बरकत पा जावे। जिस तरह नमान पहला यहोवा दा मनण वाला नहीं सी, और हुण प्रभु का मनण वाला होगा। जिस तरह असीं सारे पहला प्रभु नूं मनण वाले नहीं सी, और अज असीं नबी नूं भी मनते हाँ। आ साडे युग दा नबी साडे दरम्यान आउंदा है और वो सानूं वचन देंदा है और अपने वचन नाल साडी मदद करता है। आओ असीं सारे प्रार्थना विच जावां।